राहुल पहुंच जाएंगे धरने में किसानों की मसीहा बन के। आज एक मार्क्स हटाया तो आंखें ऐसे कर रहे थे बंदर की तरह। 20 करोड़ आबादी है यूपी की। सोमनाथ भारती सुन, पाकिस्तान के दल्ले, सोमनाथ भारती को मैं कहना चाहता हूं 20 करोड़ से ऊपर आबादी है जी यूपी की। वोटर 20 करोड़ हैं और ये क्या दलाल बात करता है। लोग कहते हैं कि अंधभक्त, मैं अंधभक्त हूं और रहूंगा। मुझे कोई दल्ला चमचा नहीं बोल पाएगा। मैं अंधभक्त हूं, देश के लिए अंधभक्त हूं। जो मेरे देश के खिलाफ बोलेगा, मेरे जवानों के खिलाफ बोलेगा, मेरे पुलिस वालों के खिलाफ बोलेगा, मैं देशभक्त हूं। जितना विकास हो रहा है, एक्सप्रेस निकल रहा है, यही कांग्रेस की सरकार में आगरा एक्सप्रेस निकला था तो ठेकेदार विधायक जमीन खरीदते थे किसानों से, उसके बाद में ठेकेदारों को बेचते थे डबल में। अब मेरठ एक्सप्रेस निकला है, योगी जी निकाला है, उस पे 10 लाख रुपए बीघे की कीमत है। हमारे परिवार से 5 लोग परिवारों का खेत जा रहे हैं, जमीन जा रही है उसमें, किसी की 12, किसी की 6, किसी की 8 लाख रुपए मिल रहा है। 1.5 लाख रुपए से कीमती गांव में कोई खरीदता नहीं है जमीन, उसके 8 लाख रुपए मिल रहे हैं। 1 लाख रुपए तो बोरिंग के मिल रहे हैं। 10,000 रुपए में बोरिंग हो जाता है इंजन वाला। हमारे यहाँ 10,000 में हो जाता है, उसके 50,000 दे रहे हैं योगी जी। क्यों? डायरेक्ट अकाउंट में आएंगे तुम्हारे। ये दलाली नहीं होगी विधायक से और एमपीओ से कि इनकी। क्यों? विधायक तो सबसे ज्यादा बीजेपी के हैं, वो चाहते तो अपने के लिए रईस बनवाते जी। तो यूपी में सोमनाथ भारती ने पुलिस वाले के सामने अमेठी में कहा कि योगी की मौत निश्चित है। इस चीज पर क्या कहना चाहेंगे और इस चीज को किस तरीके से देखते हैं आप? मैं सोमनाथ भारती को चैलेंज करता हूं कि वो अमेठी गया था, वो डिस्ट्रिक्ट बदायूं, तहसील दातागंज, ब्लॉक दातागंज, ग्राम सभा छचऊ, ठीक है, वहां पे कहीं पे रैली करके दिखाए, तब उसे दिखाऊं। वो तो सोमनाथ भारती को भी स्याही फेंकी थी। अगर मैंने बाथरूम से भरा हुआ जूते से बाथरूम ना पिलाई हो सोमनाथ भारती को, मैं भी क्षत्रिय राजपूत से पैदा नहीं जो चैलेंज करता है। और सोमनाथ भारती ये वही तो है जिसने अपनी लुगाई को पीट के निकाला जी, कुत्ता छोड़ दिया अपनी बीबी कुत्ता छोड़ दिया। इसकी परवरिश जो है सोमनाथ भारती की नाजायज परवरिश है, इसकी नाजायज प्रकृति का है ये। इसने जो बोला सोमनाथ भारती ने, मैं सोमनाथ भारती को चैलेंज करता हूँ। आज कौन से मुंह से पहुंच जाएंगे? इसका तो मतलब ये कि ये आम आदमी वाले जितने भी हैं, सत्येंद्र सिंह तो क्या है, संजय सिंह भड़ुआ सबसे ज्यादा जो बलात्कार के रेप में यूपी पहुंच जाता है। इसी की संजय सिंह तोमर है, संजय सिंह तोमर की लड़की निकिता तोमर थी जी, उसका मर्डर हुआ था, उसमें कोई ये नहीं बोला था। इससे पूछो अब यूपी जे क्यों पहुंच रहा है इलेक्शन की चूना लगाने, इलेक्शन की लालच में। केजरीवाल क्या बोला कि बाहर वालों का इलाज नहीं करेंगे, 500 300 रुपए पे चले आते हैं यहाँ इलाज कराने के लिए। किस मुंह से जा रहा है? मैं आपके माध्यम के चैनल से, और नहीं तो मैं खुद जुड़ूंगा चैनल से अपना खुद लेके, तब मैं इसकी दिखाऊंगा सब वीडियो वहां पे गांव जा के। मैं गांव से बिलोंग करता हूं। जी बिल्कुल। तुम पुलिस वालों के सामने गाली दे रहे हो, पुलिस वालों के सामने सबको धमका रहे हो, बदतमीजी से बोल रहे हो। आज पुलिस वाला सिपाही से लेके एसआई से लेके सब मिडिल क्लास का लड़का है जी। उसके बाद में तो अगर एसआई सीओ एसपी बन जाते हैं तो थोड़ी पावर उनकी बढ़ जाती है। मिडिल क्लास से ही ये बच्चे पढ़ के जाते। कोई नेता अपना नहीं पढ़ाता है, ये नेता दलाल ही करते हैं। राकेश टिकैत बोला कि मथुराम पंडितों के कुछ बोला कि पंडितों को देखना है। अभी तो तू धरना करने आया है किसान का। ये वही राकेश टिकैत है जिसका बाप महेंद्र सिंह टिकैत था, अखिलेश की मुलायम सिंह के लिए लड़कियां सप्लाई करता था महेंद्र सिंह टिकैत। आज ये बना पड़ रहा है किसानों का मसीहा। मेरे यहाँ गया था पब्लिक इकट्ठी करने की, जूत मार के भगाया इसके लिए। काय का किसानों को पता है, विश्वास है। आज खाद की कोई लाइन नहीं लगाई जा रही है जी, कोई लाइन नहीं, अजर्रा खाद मिल रही है। तो अरे तू चल ना। मैं राकेश टिकैत को चैलेंज करता हूँ, एक गरीब परिवार का किसान का, गरीब किसान का बच्चा चैलेंज करता है। इसका बाप किसान अध्यक्ष, ये किसान अध्यक्ष, इसके बाद में इसका लड़का किसान अध्यक्ष होगा। बस यही तमाम। मोदी जी की में क्या है, योगी जी बन गए सीएम, उसके बाद में दूसरा बनेगा मायावती का मैं बनूंगा, अखिलेश में क्या मैं बनूंगा, उसके बाद में किसी को नहीं बनने। तो अखिलेश की गंदी राजनीति, अपनी लड़की भेज दी थी सीए के समर्थन में जी, विरोध हो रहा था उसकी, उसमें भेज दी थी रैली में कि वो तो वॉक के लिए गई थी। तुम्हारे कोठी इतनी बड़ी बड़ी है। मैं सांसदों से बिलोंग करता हूँ, सांसदों घर पे जाता हूँ, दिल्ली में भी जाता हूँ कि 1-1, 2-2 एकड़ में सांसदों की कोठी है, वहां पे वॉक नहीं कर पाई। लड़की नाबालिग लड़की तुम्हें सियासत के लिए भेज दी जी।
संजय सिंह का कहना है कि यूपी में तानाशाही हो रही है, यूपी सरकार तानाशाही कर रही है। जब गिरफ्तार किया गया सोमनाथ भारती को, तो उसके बाद बयान आते हैं कि तानाशाही हो रही है। यही तानाशाही बंगाल में नहीं दिखती, यही तानाशाही महाराष्ट्र में इन लोगों को नहीं दिखती है। क्यों दिखेगी वहां पे तो देखिए संजय सिंह का दामाद है, महाराष्ट्र में संजय सिंह का दामाद है, संजय सिंह ने लड़की ब्याह रखी है, उसके लिए समझ ही होगा। मैं इतने गलत शब्द बोलता हूं इसलिए क्योंकि ये प्रधानमंत्री वगैरह गलत शब्द निकालते हैं, इसलिए संजय सिंह के लिए मैं बोलता हूं। यही रेप होता है कांग्रेस की सरकार, राजस्थान वगैरह में, फरीदाबाद में कांग्रेस के विधायक का लड़का करता है, मर्डर करता है, उसमें ये लोग नालायक कोई भी नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हो तुम? तो मैं इंसाफ मैं बताता हूं, अगर बीजेपी वाला करता मैं बीजेपी को गलत बताऊंगा, मेरा भाई गलत मैं बताऊंगा। अब ममता कितने वहां पे अत्याचार कर रही है जी बंगाल में, यानी कि तुम्हें कुछ का उस पे कांग्रेस वाले कोई कुछ नहीं बोलेंगे। मोदी हाय मोदी हाय मोदी। अब कभी भी इंटरव्यू देख लो आप, मैं आया, आपने लाइट जलाई, मेरी आंखें तिचमिच तो नहीं हुई। अब यहाँ राहुल पहुंच जाएंगे धरने में किसानों की मसीहा बन के। आज एक मार्क्स हटाया तो आंखें ऐसे कर रहे थे बंदर की तरह। अरे तुम्हें किस इंटरव्यू के लिए ऐसी आंखें करते हो? तो प्रधानमंत्री बनोगे तो क्या करोगे? तो सपने जे मुगेरी लाल के सपने देखना छोड़ दो। जनता के लिए तुमने बहुत उल्लू बनाया और बना रहे हो। यही महाराष्ट्र में साधुओं का मर्डर होता है, ये कुछ नहीं बोलते हैं। आज कांग्रेस के विधायक है, कौन मंत्री है, उसका दामाद ड्रग्स में पकड़ा गया महाराष्ट्र में। अब चुप है, शांत है, कोई एक्शन नहीं। आज मध्य प्रदेश के विधायक ने ये बोला था 15 साल की लड़कियां होती हैं, वो क्या होता है उनका, वो तो 15 साल की लड़की हो जाती है, तो 15 साल शादी को नहीं, 21 साल में बालिग क्यों कर रखा है तुमने? क्या लड़कियों के लिए तू अपनी, इसका पता क्या हुआ? जो कांग्रेस का वो था कोई शर्मा करके जी, उसकी लड़की भाग गई होगी या किसी अदर मुस्लिम से शादी करी होगी उसकी लड़की ने, इसीलिए उसे पड़ रहा है कि हम ऐसा कोई कानून लाएं, क्योंकि हमारे तो कलंक लग चुका है। मैं हूं पंडित, ब्राह्मण हूं, फिर भी हमें कलंक लग चुका है कि हमारी लड़की अदर धर्म में जाके शादी करी है। जी 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 जी। तो इसलिए वो कह रहा है 15 साल पे। तो अपने घर को नहीं संभाल सकता, आम बहनों के लिए तो ऐसा कर रहा है। ये कांग्रेस की गिरने के चांस, डूबने की नैया है, इसीलिए डूब रही है। सोमनाथ भारती का कुछ समय पहले एक बयान आया था कि यूपी के अस्पतालों में कुत्ते के बच्चे पैदा होते हैं, तो इस चीज पर क्या कहना चाहेंगे आप? उसके मैं एक बात कर आपसे एक चैनल के आपके माध्यम से चैनल से कहना चाह रहा हूं, सोमनाथ भारती के लिए कहीं ऐसा तो ना हो, हमारी बहन कैमरा पकड़े खड़ी है, मैं कुछ कह नहीं सकता, कि सोमनाथ भारती जो कुत्ते बता रहे हैं ना, अपने घर में इस्तेमाल करके देखे, कुत्ते के बच्चे पैदा हो रहे हैं या मर्द के बच्चे पैदा हो रहे हैं, अपनी धी बेटी के लिए ला के दिखा दें, फिर दिखाता हूं। जी जी जी। मेरी बहन कैमरा पकड़े खड़ी है, अब मैं ऐसे कहने बोल नहीं सकता। रिजल्ट तो हम उन्हें दिखा देंगे 10 दिन के अंदर ही। अगर वो हॉस्पिटल ना चेकअप कराने पहुंच जाए उनकी लड़की सोमनाथ भारती की, तब बोलना आप। जी जी जी। उसे पता चल जाए कुत्ते के बच्चे हो रहे हैं या मर्द के बच्चे पैदा हो रहे हैं, मर्द के बच्चे। दिल्ली में देखिए आप, दिल्ली राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है। अगर दिल्ली में 10 अस्पताल हैं, यूपी में 10,000 अस्पताल हैं, और सब अस्पताल जब से ये सरकार योगी की आई तब से देखो कितनी सुरक्षा है उसमें, कितनी इंतजाम है उसमें, हर एक चीज के। ये क्या हुआ? मायावती ने अपनी जेब में भरी ऐसी जात। आज यूपी में 3.5 लाख स्वीपर सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई थी। मायावती ने क्या सोचा, मैं हरिजनों को छोड़ के सामान्य कर दी भर्ती, उसमें लग गए, सभी लग गए, जनरल भी लग गए, ठाकुर भी लग गए, ब्राह्मण भी लग गए, गुप्ता भी लग गए, सक्सेना भी लग गए, सारी जाते लगी। अब रह गए हरिजन बेचारे, जो ऐसी बोर्ड से मायावती जीत के आती थी, उन्होंने ओपन भर्ती कर दी, उसमें सब लग गए, उन बेचारों को नहीं मिली। आज वो बेचारे 3,000 रुपए महीने पे गांव में झाड़ू लगा रहे हैं, 14,000 रुपए 11,000 रुपए वो रख रहा है, वो आराम से लेटा है। गया मुखिया के पास, राम राम, कि हाँ ठीक है, ये लड़का आएगा कल से झाड़ू लगाने। तो ये मायावती ने, अखिलेश ने करा, टोटल भरे मुसलमानों से मिला के हाथ। मुसलमानों को क्या करा इन्होंने? क्या नौकरी दे दी? ना अखिलेश ने दी, ना मुलायम ने दी। मुलायम मुसलमानों का शोषण करा अखिलेश ने। अब यही आ गया है ओवैसी, यूपी में पैर पसार रहा है। अखिलेश के मुलायम सिंह की धड़कने तेज हो गई। मुलायम सिंह हत्यारा है, जिसने साधुओं के पे गोली चलवाई थी, वो हत्यारा नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? जी 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 जी। वैसे ही एक अभी दिखा था हमें दिल्ली में
कि चांदनी चौक पर एक मंदिर टूट जाता है, उसके बाद केजरीवाल जी कभी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी वाले केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं। हिंदुओं की आस्थाओं के साथ लगातार ऐसी घटनाएं होती आ रही हैं और यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खेल रही हैं दोनों पार्टियां। इस पे मैं बताता हूँ, एनडीएमसी में है बीजेपी जी, निगम चुनाव निगम में बीजेपी है, स्टेट में आम आदमी है। पावर किसके हाथ में आती है? अगर बड़ा भाई है, घर में खर्चे चलाता है, वो पहले अपने पैसे दे, उसके बाद में देता है कि तुम काम करके आए इतने, उसकी किसी ने पैसे वो देता है। दिल्ली सरकार से पैसा मिलता है नगर निगम को जी, वो लोग तो ये जो कोर्ट से ऑर्डर आया था इन्होंने तोड़वाया था आम आदमी वालों ने। जी, जी, जी। ये शेर की खाल में भेड़िए छुपे हुए हैं। ये हमेशा ही कोई हिंदू धर्म पे गाली दे दो, हिंदू धर्म के लिए उनके उसके लिए सपोर्ट मिल जाएगी। और किसी ने जिसने हिंदू धर्म को गाली दी हो और उसके हल्का सा थप्पड़ लग जाए और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, ये केजरीवाल 5 लाख का चेक दे देता है। दिल्ली में रेप हो रहा है, कितने के तूने पैसे दिए? योग अगर यूपी में कोई भी होता है, जैसे हाथरस वाला केस हुआ, 20 लाख योगी जी ने दिए थे और बाकी सरकारी नौकरी भी कर दी। और जहां पर भी हुआ, राजस्थान में क्यों नहीं दे रहा है? 10-10, 5-5 लाख। एक साधु को जिंदा, पंडित को जिंदा जला दिया राजस्थान में। ये राहुल गांधी चमचे जितने भी थे कांग्रेस के दल्ले, ये कभी भी नहीं जाते हैं वहां पे। एक ही शब्द बोला कि हाँ थोड़े बहुत 20, जब यूपी 20 लाख दे सकती है तो यूपी की तरक्की कहाँ से कहाँ? 20 करोड़ आबादी है यूपी की। सोमनाथ भारती सुन, पाकिस्तान के दल्ले, सोमनाथ भारती को मैं कहना चाहता हूँ 20 करोड़ से ऊपर आबादी है जी, यूपी की। वोटर 20 करोड़ हैं और ये क्या दलाल बात करता है। लोग कहते हैं कि अंधभक्त, मैं अंधभक्त हूं और रहूंगा, मुझे कोई दल्ला चमचा नहीं बोल पाएगा। मैं अंधभक्त हूं, देश के लिए अंधभक्त हूं। जो मेरे देश के खिलाफ बोलेगा, मेरे जवानों के खिलाफ बोलेगा, मेरे पुलिस वालों के खिलाफ बोलेगा, मैं देशभक्त हूं। मैं इतनी पावर भी रखता हूं। जी। केजरीवाल का कहना है कि यूपी के स्कूलों की हालत खराब हो रखी है, योगी जी आकर मनीष सिसोदिया से सीखे कि यूपी के स्कूलों को सही कैसे किया जाएगा। तो इस चीज को किस तरीके से देखते हैं आप? मनीष सिसोदिया, ये काय का मनीष सिसोदिया क्या है? दिल्ली में मैंने आपको बताई 10 स्कूल दिल्ली में हैं, 10 स्कूल। ये कांग्रेस से भी ऐसे ही थे, उनमें थोड़ी बाहर से पेंटिंग वगैरह ने अंदर से करा दी भी नहीं। कोई नई बिल्डिंग केजरीवाल ने 10 साल में 15 इतनी सालें होगी राज्य करते, कोई नई बिल्डिंग बनवाई केजरीवाल ने? मनीष सिसोदिया हमसे बात करें, मुंह काला मेरा कर देना और गधे पे बिठालना, नहीं तो मनीष सिसोदिया का मुंह काला करके निकालेंगे। अगर कोई भी नई बिल्डिंग बता देंगे वो, दिल्ली में अगर 100 स्कूल होंगे, 100 स्कूल में 10% भी नई बिल्डिंग बता देंगे हम नई बिल्डिंग बनाई है आम आदमी सरकार।